सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड। मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि और मैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर आज ले रही हूँ, जो चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके दो पार्ट में पहले ही बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड डिसीजेज भी बताई थी। आज की हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड को जानने से पहले हम इसकी हार्मोन सिक्रीशन जानने से पहले कुछ मेन चीजें इस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑरिजिन। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो ऑरिजिन हुआ है। ऑरिजिन मतलब कि किससे बना है, किससे डेवलप हुआ है। तो ये एंडोडर्म लेयर से डेवलप हुआ है इन एम्ब्रियो स्टेज। तो एम्ब्रियो स्टेज में ना असल में 3 लेयर होते हैं बच्चा। पहली होती है एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म लेयर से सिक्रीट हुआ है या डेवलप हुआ है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो ये 4 के पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 2-2 का पेयर होता है, 4 ये एग्जिस्ट करते हैं और ये प्रोस्टीरियर पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं किसके, थायराइड ग्लैंड के। अब पैराथायराइड ग्लैंड के ना बेटा 2 टाइप के ना इसके अंदर सेल्स होते हैं। पहला होता है जो कि है स्मॉल ची सेल्स। तो ची सेल्स स्मॉल होते हैं और दूसरा होता है लार्ज ऑक्सीपिटल सेल्स। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट ना एमसीक्यू आता है बेटा इस टॉपिक के ऊपर, दो सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये एमसीक्यू है, ये जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ है। द एमसीक्यू इज ऑक्सीपिटल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन यंग, दे अपीयर लिटिल बिफोर द प्यूबर्टी। ऑक्सीपिटल सेल्स जो होते हैं ना बेटा वो यंग एज में नहीं प्रेजेंट होते, ये प्यूबर्टी के थोड़ा टाइम पहले ही अपीयर होते हैं। और मैं ना आपको इसके डायग्राम बनाकर ना इसकी लोकेशन वगैरह सबको समझा देती हूँ। तो ये ना कुछ डायग्राम होती है इसकी इस तरीके से कुछ। तो ये डायग्राम आपको दिख रही होगी। करेंगे किसके डायग्राम में और क्या रिलेशन है। ठीक है, पेन के मेरे पास मार्कर के कलर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जो 3 कलर है उसी से मैं बना रही हूँ, वरना सब कुछ अलग अलग पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अपने आंसर देखेंगे, हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं अब इसके। अब ठीक है, पहले हम बात करते हैं इस पार्ट की। ठीक है, तो ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। ये ब्लैक वाले जो ये हमारे पास होते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो ही याद करना है, ऐसे स्ट्रक्चर याद नहीं करना। ठीक है, इसके बीच में ये तो 4 रेड है ना, दे आर पैराथायराइड ग्लैंड। दैट इज ऑसोफेगस। इसोफेगस है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप। नीचे वाला जो ग्रीन है दैट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज विंड पाइप। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड का। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के हम बात करेंगे इसके हार्मोन सिक्रीशन की। कौन कौन सा हार्मोन ये ग्लैंड सिक्रीट करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ना गलती से इसको रेड वाले को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिख दिया था लैरिंग्स, ग्रीन वाला ऊपर वाला है पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। तो प्लीज बच्चा आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम ना इनके हार्मोन सिक्रीशंस की ना बात करने वाले हैं। बात करने वाले कौन कौन सा हार्मोन्स ना पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। सो पैराथायराइड ग्लैंड एज द नेम सजेस्ट कि अपने ही नेम वाले ग्लैंड वो हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब पैराथायराइड हार्मोन्स, जिनको कि कह सकते हैं हम पैराथ हार्मोन भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन को पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। साथ में इनका एक और नाम है जो कि मैं आपको रुक कर बताऊंगी। ठीक है, उसका अलग ही कुछ फंडा है,
तो वो हम रुक कर बात करेंगे। तो ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ओके, अब पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायरॉइड हार्मोन के फंक्शंस की बात करते हैं। पहला फंक्शन आना है, इट रेगुलेट्स ब्लड। ये ब्लड को रेगुलेट करता है, मतलब ब्लड में कौन से कितनी अमाउंट में चीज आएगी, तो इट रेगुलेट ब्लड। ये ना आपको एक बात बता दो बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये दो चीजें पहले समझो, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब बोन्स, ब्लास्ट और क्लास्ट में क्या फर्क है? ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो कोलेजन करता है सिक्रीट, और ऑस्टियोक्लास्ट ना बोन्स के लिए ना कैल्शियम सिक्रीट करता है, ठीक है, या फिर ये बोन्स रिसॉर्प्शन के लिए यूज होता है। अब पैराथॉर्मोन जो है वो इनहिबिट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को कोलेजन करने के लिए, और ऑस्टियोक्लास्ट को बोन्स रिसॉर्प्शन करने के लिए। कोलेजन ज्यादा डिपॉजिट ना हो और ना ही बोन्स जो है वो ज्यादा रिसॉर्प्ट होके सॉफ्ट बन जाए, तो दोनों को रेगुलेट करते हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब अगली बात करें तो इसका अगला फंक्शन है, ये क्या कहते हैं, मेटाबोलाइज करता है कैल्शियम को। क्या करता है? मेटाबोलाइज, रिलीज ऑफ कैल्शियम होती है। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन्स बिल्डिंग। जिनको पता था वैलेन को नहीं पता था, तो आज पता चल गया कि कैल्शियम किसके लिए नेसेसरी होती है? बोन्स के लिए। तभी दूध पीना चाहिए, बिकॉज दूध कंटेन्स कैल्शियम विच इज वेरी नेसेसरी फॉर योर बोन्स। अब ये एक और चीज करता है, ये ना सी अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किससे? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन मतलब जो फूड गया ना उसको हेल्प करता है इंटेस्टाइन को, ताकि वो और कैल्शियम अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। और ये हेल्प करता है या फिर इंक्रीज करता है रीअब्सॉर्प्शन किसी नेफ्रॉन से, रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है आपको पता है कि उनके थ्रू ही यूरिन जाता है, तो उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट टाइप, इसलिए इसको जो कहते हैं और ये फॉस्फेट ना को रोकता है रिजॉर्प्शन से, ये कैल्शियम की रिजॉर्प्शन होने देता है, इससे नेफ्रॉन्स और वो क्या कहते हैं फॉस्फेट की रोकता है, इसलिए ये रेगुलेट करता है कैल्शियम फॉस्फेट लेवल, ठीक है। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ना बेटा, वो ना कंट्रोल में है किसकी? आपको पता ही होगा शायद, उसका नाम फीडिंग बैक मैकेनिज्म। नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, फीडिंग बैक मैकेनिज्म। है ना, टीचर्स प्रिंसिपल को या कोई लगाया होता है, हेड टीचर्स को देती है, आज स्कूल में ये काम हुआ, इससे वर्क कर रहे हैं, ऐसे वैसे ही ये भी फीडिंग बैक मैकेनिज्म है। बॉडी में अगर कुछ ज्यादा है या कम है, तो इसको पता चलेगा, ये कुछ एक्शन लेगा और उसको जो सिक्रीट करता है वो चीज, उस ग्लैंड को या उस चीज को वो बताएगा कि आपकी ये चीज जो है, आपके ये आप सिक्रीट करते हो वो ज्यादा हो गया कम हो, ज्यादा हो गया तो आपको उसको रोकना है, कम हो गया तो आपको उसको बढ़ाना है। वैसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड भी इसके कंट्रोल में आता है। मतलब अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में ज्यादा हो गया है तो वो इसको कहेगा कि तुम कैल्शियम अब एब्जॉर्प्शन वगैरह रोक दो, बस करो। उल्टा अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में कम हो गया है तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड को कहेगा अब कैल्शियम लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज करो। तो इस वे में फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको इसका एक नया नाम भी बताऊंगी, तो इसका नया नाम जो है ना वो बेटा आता है कॉलिप्स। कॉलिप्स हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये डिस्कवरर के ऊपर नाम डिपेंड है इसका, कॉलिप्स ने इसको डिस्कवर कर लिया था, इसका नाम इसका इसलिए इसका नाम
कलिप्स हार्मोन भी है। अब हम ना बेटा बात करेंगे इसकी ना डिसीजेस की, इसके ज्यादा होने से या कम होने से कौन कौन सी डिसीजेस कॉज होती है। मैंने शायद आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, और शायद नहीं भी, मुझे याद नहीं, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन के बारे में मैंने बताया होगा, वैसे मैं छोड़ती नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि हर किसी में वर्ड यूज होता है हाइपो और हाइपर। अब बेटा हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है लेस क्वांटिटी में या फिर डेफिशिएंसी में, जबकि हाइपर का मतलब होता है मोर इन क्वांटिटी। ठीक है, अब हाइपो ना, हर डिसीज ना दो कारण से हो सकती है, या फिर उसकी हाइपो या फिर हाइपर। किसी भी चीज का एक्सेस इज वेरी बैड, लो तो बैड होता ही है, लो बैड है, एक्सेस इज मोर बैड। तो इस केस में भी दोनों के कारण डिसीजेस हो सकती है। अगर वो डिसीज हाइपो के कारण है तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी, हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी, टेटेनी डिसीज। हाइपो कम, कैल्सिमिक क्योंकि कैल्शियम लेवल से, कैल्शियम से रिलेटेड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इस डिसीज को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, वो है पैराथायरॉयड टेटेनी, मतलब पैराथायरॉयड डिसीज। कॉज जो है वो एक तो बता दिया, इसके कुछ डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अब ये डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी किसकी होगी? कैल्शियम की। इट इज ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो इससे आपको इसका कॉज पता चल गया। अब इसके कारण इफेक्ट क्या होते हैं, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स इज टू बैड। हम कहते हैं ना नर्व स्लो वर्क करे इज बैड, एक्साइटेबिलिटी इज आल्सो बैड। बाय बिकॉज जल्दी जल्दी मैसेज डिलीवर होगा हमारे ब्रेन्स को, जबकि ब्रेन्स उसको इतनी फास्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाए, तो हमें ब्रेन्स में कोलैप्स हो जाएंगे हमारे मैसेजेस। तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ बोन्स भी, नर्व्स भी होती है, और साथ ही साथ मसल्स की भी होती है। मसल्स आर नाउ इन एक्साइटेड स्टेट, जो जल्दी थक जाएंगी। इसके कारण क्या होता है? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, खलियां हिंदी में जिसको कहते हैं, तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या होता है? स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन। होती है कंस्ट्रिक्ट होना, कंस्ट्रिक्ट होना। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, स्ट्रेन हो गई, मतलब इस पे स्ट्रेन कर रहा है, भारापन पड़ रहा है। भारापन कोई वो हैवी बॉडी नहीं पड़ी, मतलब दबाव पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन होने में। किसकी? ऑफ लैरिंग्स। स्ट्रक्चर उधर बना हुआ है, देख लो ऊपर लैरिंग्स है, posterior साइड ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में इसका कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही। तो इसका लैरिंग्स पे क्या असर पड़ता है? स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन ऑफ लैरिंग्स, साथ ही साथ फेस की भी, हैंड्स की भी, ठीक है, और फीट की भी। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको उसका एक डायग्राम ये शो करती हूँ। वेट, ये आप देख रहे हो, इसके हैंड्स देखो अगर आप आराम से, तो इसके हैंड्स ना कर्व्ड है, तो ये स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, जो हैंड्स कर्व्ड है इसके। ठीक है, अब हमने बात कर ली इसको हाइपो डिसीज, हाइपो हो तो कौन कौन सी डिसीजेस होती है। अब हम बात करेंगे अगर ये हाइपर हो तो कौन कौन सी डिसीजेस कॉज होती है। अब अगर ये हाइपर है, तो पहले हमने हाइपो में क्या पढ़ा था? हाइपो का मतलब डेफिशिएंसी था, तो इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब अगर ये हाइपर है ना, तो कैल्शियम ना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो हम हाइपर के डिसीज का नाम पढ़ लेते हैं। तो इसकी डिसीज का नाम है हाइपर पैराथिज्म, पैराथायरॉइड है, पैराथायरॉइडिज्म। इसमें क्या होगा? इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा बोन्स में, तो इसके
कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा भी किसी चीज गलत होता है तो इसी कारण बोन्स प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो ये कॉज करेगा क्या, डीमिनरलाइजेशन। सारे मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए पर सिर्फ कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गई, देयरफॉर इट कॉज डीमिनरलाइजेशन। In other things that it will cause is softening and bending of the bone. सॉफ्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, so it also causes fracture of bone. अब कई बोन्स ना रिप्लेस हो जाती हैं बाय कैविटीज, तो बोन्स रिप्लेस्ड बाय कैविटीज किसकी, कैल्शियम की कैविटीज ही होंगी, ठीक है। अब उन कैविटीज के अंदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, डिसीज होती है, इट इज नोन एज ऑस्टियो फाइब्रोस फाइबर्स के जो प्रिस्टिका, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है जो आपने बहुत सुना होगा शायद, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब बोन्स के अंदर, जैसे बोन है ना, इसके अंदर बोन्स ये ऐसे होती है ना बोन, तो इसके अंदर पोर्स आ जाते हैं, मींस बोन टर्न टू बी वीक। अब बेटा ये ना डिसीज, ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये मेनली ना वुमेन्स में होती है। ये किस में अकर होती है, मेनली वुमेन्स में। कब, एट द मेनोपोज, मेनोपोज जब होता है तब होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रुकता है एट द एज ऑफ 40 और 45 इनके बीच की एज में, तो इसको कहते हैं मेनोपोज। और इस कारण के इस पीरियड ऑफ टाइम में उनके बोन्स को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने का डर होता है, ठीक है। या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में जो कैल्शियम है वो एक्सेस में ही जमा हो जाती है बोन्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हमने डिस्कस किया पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, उसके डिसीजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो मेरी जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।